गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी के लिए जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ये स्क्वायर क्या होता है। किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता हो है तो क्या होता है ये स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ। तो दैट मीन्स जैसे हमें स्क्वायर निकालना है 2 का, 2 को हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, दैट इज़ 2 स्क्वायर। तो दैट इज़ इक्वल टू 4। तो स्क्वायर ऑफ अगर हम देख लें स्क्वायर ऑफ 3 that is equal to 3 square, that is 3 into 3 square of 4 that is equal to 4 square that is 4 square, that is 4 into 4 that is equal to 16। इसी तरह से हम 5 का स्क्वायर अगर निकालें तो दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 इज हमने 5 को खुद के ही साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 5 into 5। इस तरह से 5 into 5 दैट इज 25। इसी तरह से अगर 6 का स्क्वायर निकालना होगा तो 6 को खुद के ही साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 into 6 दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ये लिखा जाएगा 6 रेज टू पावर 2। ये पावर हमारा 2 डिनोट करता है 6 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 36। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो उसी नंबर को खुद के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखे तो उसके बाद उनका आंसर लिखा। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 4 का स्क्वायर दैट 16। तो ये जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही है तो 1, 4, 6, 9 दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। तो इनको हम स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं और या परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर्स के स्क्वायर लिख रखे हैं। तो मैं देख रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8, 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो जो नंबर हैं नंबर एंड हो रहे हैं किससे, 1 से, 4 से, 9 से, 6 से, 5 से, 6, 9, 4, 1, 0। तो मैं यहाँ पे 2 और 3 मुझे किसी नंबर में नहीं मिल रहा है। नंबर की कोई स्क्वायर नंबर 2 या 3 पे एंड नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर 7 या 8 पे भी एंड नहीं हो रहा है। तो सिर्फ नंबर कहाँ पे एंड हो रहे हैं, यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर आ रहे हैं, या आ रहा है 1, या आ रहा है 4, या आ रहा है 9, या 6, या 5, फिर से 6 है, फिर से 9 है, फिर से 4 है, फिर से 1 है, या 2 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि वो नंबर जो एंड होते होंगे किससे, 1, 4, 5, 6, 9, या उनको नंबर ऑफ जो ज़ीरो होंगे वो नंबर ऑफ एंड नंबर हैविंग इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अगर उनको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे जैसे इवन होंगे, जैसे मेरे पास इवन क्या है, जैसे 2 ज़ीरो होंगे, या लास्ट पे 4 ज़ीरो होंगे, या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 6 होंगे, तो ये परफेक्ट ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। लेकिन तो अब हमने यहाँ से ये सीखा कि जो नंबर एंड होता होगा 1, 4, 5, 6, 9 और या इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो से एंड होता होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अदरवाइज़ जो नंबर 2, 3, 7, 8 या आर नंबर ऑफ़ ज़ीरो से एंड होता होगा, आर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मीन्स 3 ज़ीरो होंगे, या 1 ज़ीरो लास्ट पे होगा, या 6 नहीं 5 ज़ीरो होंगे, तो ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक भी मिल गई हमें, जब भी हमें किसी नंबर को देखना हो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम देखेंगे अगर लास्ट पे हमारे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है अगर वो इनमें से कोई भी मिला या इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिले तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर 2, 3, 7, 8 मिला या आर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिले तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे हम देखेंगे अ नंबर हु स्क्वायर इज़ इट। तो ये जो स्क्वायर नंबर मेरे पास है ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो जो स्क्वायर नंबर 1 पे एंड होता होगा वो नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है, वो उस नंबर का स्क्वायर हो सकता है जो नंबर 1 पे एंड होगा या 9 पे एंड होगा। तो इसी तरह से जो नंबर स्क्वायर नंबर 4 पे एंड होता होगा तो वो नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है, वो नंबर हो सकता है 2 का, जो नंबर 2 पे एंड होता होगा या 4 पे एंड होता होगा तो उस नंबर का ये स्क्वायर हो सकता है। अब 6 किसका स्क्वायर हो सकता है, जो स्क्वायर नंबर 6 पे एंड होता होगा वो किसका स्क्वायर हो सकता है, वो वैसे ही नंबर का स्क्वायर
वैसे नंबर हो सकता है जो एंड होता होगा या 4 पे या 6 पे। इस तरह से 9 जो स्केयर नंबर 9 पे एंड होता होगा वो किसका स्केयर हो सकता है, वो नंबर उस नंबर का स्केयर हो सकता है जो 3 पे एंड होता होगा या 7 पे एंड होता होगा। इस तरह से जो नंबर 5 पे एंड होता होगा वो उसी नंबर का स्केयर होगा जो 5 पे ही एंड होता होगा। इस तरह से जो नंबर 0 पे स्केयर नंबर 0 पे एंड होगा वो सिर्फ 0 का ही स्केयर, 0 ही नंबर का स्केयर, जो नंबर 0 पे एंड होता होगा उसी का स्केयर होगा। तो अब उसके बाद मेरे पास एक और टर्म है नंबर्स बिटवीन टू स्केयर नंबर्स। तो इस पे एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास 36 है, तो मैंने आपको बताया था ये 36 जो है ये नंबर 6 पे एंड हो रहा है। तो ये आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था ये 5 वैसे नंबर का स्केयर हो सकता है जो 4 पे एंड होता होगा या 6 पे एंड होता होगा। तो हमने पता है ये 6 का स्केयर 36, तो 6 पे एंड हो रहा है ये नंबर, तो 36 का स्केयर है। इसी तरह से अगर मैं किसकी बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ 16 की, तो 16 मेरे पास एक दूसरा नंबर है, फिर ये 6 से एंड हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था जो नंबर 6 पे एंड होता होगा या 4 उस नंबर का स्केयर होगा जो 4 पे एंड होता है या 6 पे। तो ये आपको पता है 4 पे एंड हो रहा है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर की एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब मेरे पास है दो स्केयर नंबर्स के बीच में, कंसेक्यूटिव स्केयर नंबर्स के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। जैसे मेरे पास है एक नंबर है मेरे पास 1, ये 1 ही का स्केयर है। दूसरा नंबर है मेरे पास 4, ये है 2 का स्केयर। तो अब 1 स्केयर और 2 स्केयर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। तो मेरे पास 1 और 2 के बीच, 1 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं, 2 और 3 हैं, 2 नंबर हैं। तो ये निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है 2 इंटू स्मॉलर नंबर, दो स्केयर नंबर में से जो छोटा होगा उससे मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू स्मॉलर नंबर, 2 इंटू 1। यहाँ पे छोटा नंबर 1 है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 1, 2 ही नंबर इन दो के बीच में होंगे। तो आप देख रहे हैं दो के बीच में 2 और 2 और 3 दो ही नंबर हैं। इस तरह से आप 4 और 9 को भी चेक कर सकते हो। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो 3 और 4 में से छोटा कौन है, 2 और 3 में से छोटा कौन है, सॉरी 2 है। तो हम देख सकते हैं, तो मैंने आपको बोला था 2 इंटू स्मॉलर नंबर, तो दोनों में से छोटा कौन है 2, तो 2 2 4। तो अब 4 और 9 में 5 4 ही नंबर होंगे। आप गिन के भी देख सकते हैं 5 6 7 8 और 8, तो 4 ही नंबर आपके आपके 4 और 9 के बीच में आ रहे हैं। तो अब आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, जब भी आपको दो कंसेक्यूटिव स्केयर के बीच कितने नंबर हैं वो निकालना हो तो आप 2 इंटू स्मॉलर नंबर कर लें, 2 इंटू 2 में से छोटा जो भी होगा वो आप कर लें तो आपका आंसर मिल जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए